बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है कोची यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक, जो कि जापान की एक बड़ी मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी है। इसमें इस वक्त जो है वो पीएचडी के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं, वज़ाइफ हैं, उनके लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ हो गया है। तो हम आज आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बताने जा रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और दूसरा, इस चैनल पर जो है वो स्कॉलरशिप्स की मुतअद्दद वीडियोस मौजूद हैं। आप लोग इनसे इस्तेफ़ादा करते हुए अपने लिए एक अच्छे स्कॉलरशिप का इंतखाब जो है वो यकीनी बना सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के फुल प्रोसेस के लिए हमारी प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ दरकार हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग करें, तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज़ ले सकते हैं। और इसके साथ-साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो है वो लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे लाज़मी जॉइन कर लीजिए ताकि आप तक तमाम तर जो आने वाले स्कॉलरशिप्स हैं उनकी अपडेट्स बग़ैर किसी तात्तुल के पहुँचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मौज़ू, मुद्दा और मकसद की तरफ। तो इस वक्त मैं इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशन गाइडलाइंस दी हुई हैं। यहाँ से ही हमें सारी मालूमात मिलेगी और यहाँ से ही हमें जो है वो तरीक़ाकार का भी पता चल जाएगा, ठीक है? तो आइए हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है प्री एप्लीकेशन फॉर एसएसपी प्रोग्राम। अच्छा, इसके मुतालिक मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर अप्लाई का जो तरीका है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसको एसएसपी कहते हैं, इज़ ओनली फॉर डॉक्टरल कैंडिडेट्स। पीएचडी वालों के लिए है जी सिर्फ़ ये, ठीक है? मास्टर्स और बैचलर के लिए ये नहीं है। तो अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऑनलाइन प्री एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जो है वो अपनी देनी है। मतलब आपने सबसे पहले अप्लाई करना है। इस अप्लाई के जो प्रोसेस को नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है प्री एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है? तो अब आपने अप्लाई कहाँ पर करना है, ये जो उन्होंने लिंक दिया हुआ है केयूटी, यानी कि जो कोची यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके ऑनलाइन पोर्टल पे आपने जो है ये अप्लाई करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी जो है ये एक लंबा चौड़ा सा तवील फॉर्म है। आपने इंतहाई एहतियात के साथ एक समझ-बूझ के साथ आपने यहाँ पर जो है वो अप्लाई करना है। और अगर इसके लिए आपको हमारी भी सर्विसेज़ दरकार हों तो आप हमारी भी सर्विसेज़ जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप जो फॉर्म फिल करेंगे ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, वो आपके प्रेफर्ड सुपरवाइज़र्स को भेज दिया जाएगा, ठीक है? और वो फिर देखेंगे कि क्या उन्होंने आपको रखना है या नहीं रखना। वो डिपेंड करता है आपने अपनी एप्लीकेशन कितने बेहतर अंदाज़ से वहाँ पर दी है और कितना जो है वो आपका रिसर्च बैकग्राउंड उन प्रोफ़ेसर्स के रिसर्च इंटरेस्ट के साथ जो है वो टैली करता है, ठीक है? तो ये उन पे है। अच्छा, अब यहाँ पर ये नहीं है कि हमने सुपरवाइज़र्स को ईमेल्स करनी है, जैसा कि हम आयरलैंड के केस में करते हैं या चाइना, जापान, मैक्स के केस में करते हैं। यहाँ पर ये है कि हमने ये जो फॉर्म है ना, जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द सुपरवाइज़र 1 एंड नेम ऑफ द सुपरवाइज़र 2। आपने कोई जो सुपरवाइज़र्स हैं 2 वो आप चुन सकते हैं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख के और सुपरवाइज़र का एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख के, वो जहाँ मैच हो रहे हों, ठीक है? तो वो आपकी प्री एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट है उसको जो है, जो कि हम इस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू सबमिट करेंगे, वो देखेंगे। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपको बता देंगे, ठीक है? तो तब ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा और स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगा। स्कॉलरशिप बड़ा ज़बरदस्त है, मैं आगे उसकी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ये वन लाइनर है, ठीक है? तो ये देखें, कहता है आफ्टर द सुपरवाइज़र हैज़ रिव्यूड योर प्री एप्लीकेशन रिक्वेस्ट शी और ही विल कॉन्टैक्ट यू। तो वो आपसे फिर राब्ता कर लेंगे, जी हमें आपकी प्रोफ़ाइल पसंद है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जब आपको उनकी कंसेंट मिल जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो-जो डॉक्यूमेंट्स फिर आपसे डिमांड किए जाएँगे, वो वेबसाइट पर भी लिखे हुए हैं, वो हमने बाय पोस्ट डाक के थ्रू जो है वो यूनिवर्सिटी भेज देने हैं। ठीक हो गया? और अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाती बाय द सुपरवाइज़र, तो फिर आपको यहाँ पर चांस नहीं है कि
स्कॉलरशिप मिले। जो एप्लीकेशन गाइडलाइंस हैं उनमें देखते हैं मज़ीद क्या चीज़ है। तो वन लाइनर आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहला काम ये है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अच्छा, और सुपरवाइज़र्स के मुतालिक एक अहम चीज़ जो है वो यहाँ पर ना आपको सुपरवाइज़र लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? ये देखें, और यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसको नई टैब में ओपन कर लें, मैंने पहले ही की हुई है, तो ये देखें जी, ये लिखा हुआ है एसएसपी सुपरवाइज़र लिस्ट फॉर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स, ठीक है? तो कौन-कौन से सुपरवाइज़र्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे, वो हम देख लेते हैं। ये ऊपर डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? इंटेलिजेंट मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और ये आप देख सकते हैं साथ में कैंपस का नाम भी लिखा हुआ है। और आगे ये आप देख सकते हैं कि एक-एक प्रोफ़ेसर का रिसर्च फ़ील्ड है और उसके बाद उसका रिसर्च इंट्रोडक्शन है। स्किल्स आपको कौन-कौन सी चाहिए यहाँ पर इस प्रोफ़ेसर के साथ अप्लाई करने के लिए, और आगे कीवर्ड्स हैं, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक-एक का नाम तो नहीं ले सकूँगा, बहरहाल यहाँ पर जो है वो आप पहले तो इसको देख लें गौर से, ठीक है? मैकेनिकल और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फिज़िक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिलख़ुसूस प्लाज़्मा फ़िज़िक्स, स्पेस फ़िज़िक्स, ठीक है? मटीरियल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट नैनो मटीरियल्स में है वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? क्वांटम फ़िज़िक्स वाले, ऑप्टिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल आप इनको देख सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी टाइप के जो है वो प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उसके साथ-साथ इंजीनियरिंग साइंस में आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स आ जाएँगे, थिन फ़िल्म के प्रोग्राम्स आ जाएँगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रोग्राम आ जाएँगे, ठीक है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के प्रोग्राम आ जाएँगे। तो लिहाज़ा आप ये मेटलर्जी के प्रोग्राम आ जाएँगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रोग्राम आ जाएँगे, नैनो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, ठीक है? मॉर्फ़ोलॉजी के प्रोग्राम, इन्फॉर्मेटिक्स में आप देख सकते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको मिल जाएँगे, और उसके बाद न्यूरो साइंस के प्रोग्राम आपको मिल जाएँगे, सिग्नल प्रोसेसिंग के, वायरलेस कम्युनिकेशंस के। तो लिहाज़ा आप जो है वो एक देख सकते हैं कि कंप्यूटर विज़न के एक वाइड जो रेंज है प्रोग्राम्स की वो यहाँ पर मौजूद है। साथ में जो है वो रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये गेम इन्फॉर्मेटिक्स के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस आईटी की यानी बात करूँ उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। बहरहाल ये सारा आप देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, और इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के भी यहाँ पर प्रोग्राम आपको मिल जाएँगे। तो आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। प्रोग्राम जो है वो 3 साल का होने वाला है, ठीक है? और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश होगी। अब जहाँ तक रही बात आइलेट्स की, यहाँ पर जो है वो आइलेट्स का स्कोर 5.5 चाहिए, लेकिन अगर आपकी जो है वो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी वो इंग्लिश थी, तो फिर आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइलेट्स, ठीक है? उसके बाद जी हर जो सुपरवाइज़र है वो ऑलमोस्ट 3 जो है वो बंदे रख सकता है अपने नीचे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आप अप्रैल और अक्टूबर में जो है वो क्लासेस ले सकते हैं। अप्रैल में भी आपकी क्लासेस शुरू होती हैं और अक्टूबर में भी शुरू होती हैं। तो अब हम जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसकी डेडलाइन भी आपको पता चल जाती है। हम अप्लाई कर रहे हैं अब उस प्रोग्राम के लिए जिसकी क्लासेस अगले साल अक्टूबर में शुरू होने वाली हैं, ठीक है? और स्कॉलरशिप कितने साल का आपको दिया जाएगा? 3 साल का दिया जाएगा, ठीक है? ये आपने याद रखना है। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले आपसे 15,000 जो जापानीज़ येन हैं, उनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो नहीं ली जाएगी। 3 लाख येन एनरोलमेंट फ़ी और 5,35,800 येन पर ईयर ट्यूशन फ़ी। ये आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको बाकायदा 1.5 लाख जो जापानीज़ येन हैं, जो कि पाकिस्तानी कोई 2,70,72,000 के राउंड अबाउट बनते हैं, वो पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इट्स अ वेरी, वेरी गुड स्टाइपेंड। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जापान में पढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि दुनिया की एक लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में से एक है यार, और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड। और वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, क्योंकि जापान जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक बड़े अजीब से मरहले से गुज़र रहा है। वहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है उसकी तादाद में कमी जो है वो रोज़ उनको उसका सामना करना पड़ रहा है। तो पढ़े लिखे लोगों की वहाँ पर वैसे ही काफ़ी जो है वो माँग है। इसके साथ-साथ 1.5 लाख जो आपको येन है वो प्रोवाइड किया जाएगा ट्रैवल और इनिशियल लिविंग कॉस्ट्स के लिए, ठीक है? यानी ज जो आपकी जिसमें आपकी फ़्लाइट टिकट्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड होंगी, और जब आप वहाँ जाके रहेंगे तो आपको जूते, कपड़े और बैग वग़ैरह लेने पड़ेंगे, लैपटॉप वग़ैरह, तो वो भी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें हेल्प आउट किया जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्कॉलरशिप है जी।
एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि आपके पास सुपरवाइज़र की परमिशन होना ज़रूरी है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, गोया 18 साल की तालीम आपने हासिल कर रखी हो अप्लाई करने से पहले, और आपकी एज या 35 साल हो या 35 साल से कम होनी चाहिए, इससे ऊपर काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अच्छा आपका रिकॉर्ड हो बैचलर लेवल पे और मास्टर लेवल पे, और आपके पास एक अच्छी मोटिवेशन हो, अच्छा इंटेंट हो, और ये बात लिखी हुई है अंग्रेज़ी की, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइलेट्स। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली इसकी ऑप्शन भी मिल जाएगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि आपने सबसे पहले मैक्सिमम 2 सुपरवाइज़र्स को चुन लेना है, जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई है सुपरवाइज़र्स की उसमें से। और उसके बाद आपने जो है वो कंप्लीट अपना जो ऑनलाइन प्री एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपको दिखाया है अभी, उसको आपने भेज देना है अपनी डेडलाइन से पहले-पहले, जो इनकी डेडलाइन है, ठीक है। और उसके बाद जी जब आपका सुपरवाइज़र आपसे राब्ता कर ले, वो आपकी एप्लीकेशन देख के राज़ी हो जाए कि हाँ, ये बंदा मेरे लिए बेस्ट है, तो फिर आपको फ़ौरन उसे जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। और जब आपको उनसे परमिशन मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दोनों से परमिशन मिल जाती है, दोनों बंदे आपको लेने पे राज़ी हैं, तो फिर भी आपने उनमें से एक बंदा ही चूज़ करना है, दोनों को आप एट द सेम टाइम चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? और उसके बाद जी, फिर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो सारा चलेगा, ठीक है? अब अगर हम डेडलाइन की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है अप्रैल 10, 2026 ये डेडलाइन है, और ये अक्टूबर 2026 के लिए जो इनरोलमेंट होगी ये उसकी डेडलाइन है, एंड इट इज़ दी सेकंड डेडलाइन, ठीक है? ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि अप्रैल 10, 2026 डेडलाइन तो है। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर नोट करने की चीज़ ये है कि ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हम तमाम स्टूडेंट्स को, एप्लीकेंट्स को ये कहेंगे कि वो जो फाइनल डेडलाइन है यानी अप्रैल 10 वाली, उससे कम से कम 8 हफ्ते पहले यानी 2 मंथ पहले कम से कम ये जो प्री एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया सुपरवाइजर्स को जो भेजना है आपने, ये भेज दें। यानी 2 महीने पहले वो कह रहे हैं कम से कम आप भेजें। तो इसका मतलब ये है कि आपको अब अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म की आपको सर्विसेज़ रिक्वायर्ड हों, तो आप जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे थ्रू भी आप ये अप्लाई का जो प्रोसेस है सारा प्रोफेशनली इसको हैंडल करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई थिंक सो हमने सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बता दी हैं। जीपीए की कोई यहाँ ख़ास रिक्वायरमेंट उन्होंने नहीं मेंशन की हुई। अप्लाई का प्रोसेस क्या है, अप्लाई के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन-कौन से फ़ील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, सुपरवाइज़र्स की लिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी।